सर, आज की जो डेवलपमेंट है मार्को रूबियो का की टेलीफोनिक डिस्कशन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ और जयशंकर के साथ, और उसमें यह खास तौर पर कहना कि पाकिस्तान मजम्मत करे, जो कि पाकिस्तान कर चुका है, पाकिस्तान तहकीकात में ताउन करे, जो कि पाकिस्तान पहले ही ऑफर कर चुका है, इंडिया के साथ कशीदगी कम करे, और ये पाकिस्तान पहले इसके लिए मैसेज भेज रहा है। तो ये तो मैच कर रहा है पाकिस्तान का मौकिफ अमेरिका के मौकिफ के साथ। कैसे आप इंटरप्रेट करेंगे इसे सर? ये जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, ये वाज़ेह होता जा रहा है कि हिंदुस्तान के पास कोई सबूत नहीं था जी। और उसने जो इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान पे वो गलत था। अब कई किस्म के शवाहिद निकल रहे हैं जिससे और भी ज़्यादा साबित होता जा रहा है कि पाकिस्तान का इसके साथ कोई लेना देना नहीं। और दुनिया ने पाकिस्तान, मतलब जो इंसिडेंट है उसको कंडेम तो किया, लेकिन हिंदुस्तान के इस इल्ज़ाम की तायीद बिल्कुल नहीं की कि पाकिस्तान ने। अलबत्ता अमेरिका जब भी हमसे बात करता है वो कुछ इसी किस्म की ही बात करता है। उसकी वजह यह है कि जो लार्जेस्ट स्कीम है जिसमें अमेरिका का जो मेन हदफ ये है कि चीन को कंटेन किया जाए, वहाँ हिंदुस्तान इनका साथी है। तो उनके 100 गुना जो है उनको नज़रअंदाज करके हमसे वो इस तरह की बातें तो करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो हिंदुस्तान ने एक जो जंगी माहौल बना दिया था, अब उस पर औस पड़ना शुरू हो गई है और उसमें अमेरिका भी और मेरा ख्याल है दूसरे ममालिक भी शामिल हो गए हैं। पहले तो कुछ दिन उन्होंने इंतजार किया कि शायद ये खुद ही ठंडे हो जाएं, लेकिन जब वो मामला बढ़ता जा रहा था तो फिर उन लोगों को भी आना पड़ा, क्योंकि किसी ने तो उनको ये याद कराना था कि जनाब ये अगर खुदा ना खास्ता जंग होती है तो आपको भी उतना ही नुकसान होगा जितना पाकिस्तान को। तो चलें, अच्छा है जिस तरीके से भी ये आ रहे हैं अमेरिका वाले और दूसरे भी, लेकिन जंग नहीं होनी चाहिए। और पाकिस्तान की तरफ से मेरे ख्याल में बहुत ही मुनासिब इस दफ़ा हैंडल किया गया क्राइसिस को। हमने तुर्की बर तुर्की जवाब भी दिया है, लेकिन ये भी कहा है कि पहल हमारी तरफ से नहीं होगी और अगर आपकी तरफ से होगी तो जवाब पूरा मिलेगा। मेरे ख्याल में इस दफ़ा हिंदुस्तान को अच्छा जवाब मिला है पाकिस्तान। एजाज साहब, आप ये समझ रहे हैं कि अमेरिका ये बिलीव करता है अपनी एजेंसीज के थ्रू या अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू भी, या पूरे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, कि इंडिया का पाकिस्तान पर इल्जाम दुरुस्त नहीं है, तो दुनिया के ममालिक इस पर बिलीव कर रहे हैं इस वक्त? दुनिया के ममालिक किस चीज पे बिलीव कर रहे हैं? इस बात पर कि इंडिया के पास पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत अब तक मौजूद नहीं है, अगर होता तो दे चुके होते। हाँ हाँ, नहीं कोई नहीं है, नहीं है सबूत, वो तो साफ नजर आ रहा है। अगर सबूत होता, वो तो एक पुरानी एक रट है कि जी आपके यहाँ दहशतगर्द होते थे, आपने उनको खत्म नहीं किया या खत्म करें। हालांकि ये भी अब गलत बात है और उसकी वजह यह है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी देख गई है कि हमने ये तमाम तंजीमों को ना सिर्फ बैन कर दिया है बल्कि उनके सारे पर काट दिए हैं। वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, नॉन एग्जिस्टेंट ही हैं ऑलमोस्ट। इसी तरह 1373 यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की 1373 मॉनिटरिंग टीम्स भी आके यही कह चुकी है। तो पाकिस्तान की तरफ से तो हिंदुस्तान में इतने अरसे से कोई ये हो रहा था, वहां पे टेररिज्म हो रहा था, टेररिज्म तो हमारे यहाँ हो रहा है। एजाज साहब, इंडिया में एक चीज पर फिक्रमंदी हो रही है, बड़ा शोर मचाया हुआ है कि जी अगर ये जंग होती है तो चाइना वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान का साथ देगा, और चाइना खामोश रहकर भी पाकिस्तान के हक में पूरा नक्शा बदल सकता है, अपने सैटेलाइट्स के थ्रू, अपनी दीगर चीज़ों के थ्रू, लद्दाख में वो कोई चीज़ कर सकता है। आपके ख्याल में ऐसी सूरत हाल में इस वक्त चाइना की डिप्लोमेटिक पोजिशन क्या है? चाइना अलल अमूम पाकिस्तान का दोस्त रहा है, अभी भी है, और मेरे ख्याल में चाइना का जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस है उसमें पाकिस्तान बड़ा रेलिवेंट है। ये याद रखिए कि अमेरिका हिंदुस्तान का इंतखाब कर चुका है चीन के साथ अपनी मुखासमत में, और ऐसे में अमेरिका ये समझता है कि पाकिस्तान तो पहले ही चीन का दोस्त है तो चीन के साथ ही रहेगा। और चीन के अंदर भी जज्बात पाकिस्तान के लिए हमेशा हैं, क्योंकि हमने भी उनके कभी इंटरफेयर नहीं किया उनके इंटरनल मामलात में, हमने उनकी रेड लाइंस रिस्पेक्ट की हैं, उन्होंने भी की, उन्होंने भी कभी पाकिस्तान के दाखिली मामलात में इंटरफेयर नहीं किया। इंटरनेशनल फोरम पे बड़ी अच्छी कोऑपरेशन है और चीन इस वक्त उस पोजीशन में है कि हिंदुस्तान अगर हमारे साथ पानियों की खिलवाड़ करे या कोई और करे तो वो भी आगे से उनको उसी तरह का जवाब दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए चीन की जो दोस्ती है वो बहुत ही कीमती है
और पाकिस्तान को चीन के साथ मुकम्मल तौर पर उनको बता के रखना चाहिए कि क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है, और उसका एक बहुत रोब और दबदबा भी है हिंदुस्तान पर, और उनको राह रास्त में लाने के लिए, हिंदुस्तान को राह रास्त पे लाने के लिए भी चीन की जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती है वो ममद और मुआवन साबित हो सकती है। एजाज साहब, अभी तक पाकिस्तान ने जो सिफारती कोशिशें की हैं, वज़राए ख़ारजा से रब्ता, स्टेट हेड्स हैं उनके साथ रब्ता, अभी थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर का अमीर कतर के साथ रब्ता हुआ है, आपके ख्याल में ये कैसी रही? ये पाकिस्तान की एफर्ट अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, या अच्छी हो सकती थी मज़ीद, या इसमें मज़ीद अभी कुछ करने की ज़रूरत है? आप इसे कैसे देख रहे हैं? बेहतर किया पाकिस्तान ने इस दफा, 90 तुले जवाब दिए। बेहतर तो हो सकता है, हर चीज बेहतर हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कामयाबी से ज्यादा हिंदुस्तान की अपनी नाकामी में उसका हाथ है, क्योंकि हिंदुस्तान ने एक बड़े ही गलत अंदाज में, एक भोंडे अंदाज से पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। ये चीज साबित भी नहीं हो सकी, ना वो किसी को पकड़ सके, ना कुछ सबूत दे सके। आज इतने रोज हो गए, तो इसलिए दुनिया भी देखती है, उनको भी नजर आता है, पाकिस्तान के दोस्त भी देखते हैं और दूसरे ममालिक भी देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने ओवरऑल बेहतर किया है, और बेहतर हो सकता है, जिस तरह मैंने शायद पता नहीं पहले जिक्र किया है या यहाँ नहीं किया है, कि बयानिए की जंग है, उसमें थोड़े हम कमजोर हैं। हमें बयानिए की जंग में थोड़ा आगे आना चाहिए। हमारे सारे थिंक टैंक्स को रिसर्च करनी चाहिए कि हिंदुस्तान ने क्या क्या किरदार अदा किया है, दुनिया को बताने की जरूरत। ठीक है, एक बहुत बड़ी मंडी है हिंदुस्तान, लेकिन पाकिस्तान 240 मिलियन के साथ कोई छोटी मंडी नहीं है। पाकिस्तान की इक्तिसादी हालात आज अच्छे हो जाएं तो आप देखेंगे कि दुनिया भर से पाकिस्तान के अंदर दिलचस्पी भर जाएगी। हमें अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, हर किस्म के दौलत है। हम सिर्फ अपने आप को सीधा कर लें। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान जो है वो, हिंदुस्तान खुद पाकिस्तान की इज्जत करने पर मजबूर। सही है। एजाज साहब, आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि इस सारे मामले में अभी तक तो हम एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर हम एक कंफर्टेबल पोजीशन, आप इसको कह सकते हैं, कि पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ भी पेश कर दिया, सफारती सतह पर भी पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ उजागर कर दिया है, और दुनिया का जो है वो पाकिस्तान की एक हिमायत भी नज़र आ रही है। लेकिन इस सारे मामले में एक चीज़ जो हुई है वो इंडस वाटर ट्रीटी का अबायंस में जाना है। अब ऐसे में अगर इंडिया खामोशी से इस मामले से निकल जाता है और इस मामले को ऐसे ही रहने देता है, तो पाकिस्तान को तो इसका नुकसान होगा फ्यूचर में। तो क्या आपके ख्याल में वो दुनिया जो पाकिस्तान की आज हिमायत तो कर रही है, क्या कल वो मुख्तलिफ फोरम्स पे इंडिया को मजबूर भी करेगी कि आप ये फैसला वापस लें? हिंदुस्तान ने बहुत गलती की है। पानियों का मामला बहुत हसास होता है। किसी भी कौम के पानी अगर रोकेंगे, उनकी ज़राअत खराब करेंगे, लोगों को भूख का शिकार करने की कोशिश करेंगे। 240 मिलियन लोग हैं। ये पाकिस्तान की हुकूमत ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि अगर आपने पानी रोका या डाइवर्ट किया तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा, और फिर कुछ भी कर सकते हैं हम। और हिंदुस्तान जो है वैसे पानी रोक नहीं सकता है सच, लेकिन पानी को मैनिपुलेट कर सकता है। जब सोइंग सीजन हो पानी रोक दिया, जब नहीं हो तो पानी फ्लड की शक्ल कर दी। इसलिए हिंदुस्तान की इस कदम के नतीजे में पाकिस्तान को पूरा जोर लगाना चाहिए। दुनिया भी नहीं चाहती कि ऐसा प्रेसिडेंट बने। वाटर शेयरिंग तो हर जगह हो रही है। खाली अगर आप नाइल डेल्टा को देखें तो 8-9 मुल्क हैं, इजिप्ट, लोअर राइपेरियन है, लेकिन उस एग्रीमेंट को वो होल्ड करते हैं। तो ये हिंदुस्तान ने को बहुत अच्छा काम नहीं किया। अगर हिंदुस्तान जो कह रहा था, पहले कह रहा था कि ठीक है, आप डेमोग्राफिक चेंजेस हो गई हैं, कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस हो गई हैं, तो एक ऑप्शनल प्रोटोकॉल या एडिशनल प्रोटोकॉल साइड लाइन पे हो सकता था। पर ये तो नहीं कि पूरी ट्रीटी को आप उठा के साइड पे रख दें और आपके पास खुला हाथ हो, आप वहाँ डैम बनाएं, आप कुछ करें और पाकिस्तान को ना बताएं। ये पाकिस्तान को काबिल कबूल नहीं होगा। तो मैं इस पर भी हमें पूरे डोजियर्स बना के वर्ल्ड बैंक के अलावा बाकी तमाम जगहों पर भी जाना होगा और ये दुनिया को बताना होगा कि वो ट्रीटी जो जंगों में भी नहीं टूट सकी, उसके साथ ये हश्र किया गया है।